चैनल चैनल एक्सप्लोर विद ईसा पे आपको खुशामदीद कहते हैं दोबारा से। और प्लेलिस्ट मेक इंग्लिश लैंग्वेज ईजियर विद ईसा की आज नई वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एंड पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस के बारे में। प्रोनाउंस जिनको उर्दू में लफ्ज़ ज़मीर कहा जाता है और ये नाउन के जगह पे इस्तेमाल किए जाते हैं बोलचाल में। आज हम प्रोनाउंस की टाइप्स पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है जी रिलेटिव प्रोनाउंस, उसके बाद हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, then personal pronouns, subject pronouns, object pronouns and then reciprocal pronouns, और आते हैं एंड पे इंटेंसिव प्रोनाउंस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी रिलेटिव प्रोनाउंस, जिनको हम मुतल्लका ज़मीर भी कह सकते हैं। Relative pronouns are the pronouns that are used to relate one part of the sentence to another. Some examples of relative pronouns are that, which, where, when, why, what, whom and whose. मुतल्लका ज़मीर ऐसे ज़मीर हैं या ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि जुमले के एक हिस्सों को दूसरे से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मुतल्लका ज़मीर की कुछ मिसालें ये हैं जी कौन सा, कहाँ, कब, क्यों, क्या, कौन और किसका। दो अलग-अलग जुमलों को आपस में जोड़कर उनका जब एक ही मतलब बनाना होता है तो दरमियान में जो ज़मीर मुतल्लका ज़मीर जो प्रोनाउंस इस्तेमाल किया जाएगा उसको रिलेटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, यानी कि मुतल्लका ज़मीर कहा जाता है। दूसरी फॉर्म है जी पोजेसिव प्रोनाउंस, जिनको हामल ज़मीर कहते हैं। पोजेसिव मतलब किसी चीज़ से ताल्लुक़ रखने वाला, जो किसी की मलकियत हो, ऐसे उसको पोजेसिव कहते हैं। Possessive pronouns are the pronouns that are used to show possession. Some examples of possessive pronouns are mine, yours, his, hers, theirs and its. हामल ज़मीर ऐसे ज़मीर हैं जो कब्ज़े को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जिसमें से मेरा, आपका, उस लड़के का, उस लड़की का, उनका या इसका, ये इसकी आम मिसालें हैं। उसके बाद आ जाता है जी reflexive pronouns. Reflexive pronouns are pronouns that are used to refer back to the subject in the sentence. Some examples of reflexive pronouns are myself, yourself, herself, himself, oneself, itself, etc. etc. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऐसे ज़मीर हैं जो जुमले में जो सब्जेक्ट होता है या जो फ़ाइल होता है, जो काम करने वाला है, उसकी तरफ दोबारा से इशारा कर देते हैं, यानी कि वो खुद करेगा। हम जब कहते हैं ना जी वो ये काम खुद करेगा या वो खुद लेकर जाएगा या मैं खुद आपसे बात करूँगा, मैं खुद बताऊँगा, तो ये जो खुद है ना, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, हर सेल्फ, ये हैं जी रिफ्लेक्सिव या इज़तरारी ज़मीर, इनको कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। उसके बाद आते हैं जी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जिनको नुमाइशी ज़मीर भी कह सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू पॉइंट टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। सम एग्जांपल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर दिस, दैट, दीज एंड दोज। नुमाइशी ज़मीर या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस या ज़मीर हैं जो कि मखसूस अशिया की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज़ाहिरी ज़मीर की कुछ मिसालें या नुमाइशी ज़मीर की कुछ मिसालें हैं वो, ये, वगैरह वगैरह, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो हैं ज़मीर या प्रोनाउंस जो किसी मखसूस चीज़ के बारे में इशारा करेंगे तो वो कहलाएंगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद आ जाते हैं जी इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि ये इनके टाइटल से ही पता चल रहा है जी इंटरोगेटिव हैं, इस्तफसारती हैं, यानी कि सवालिया हैं। ऐसे प्रोनाउंस जो सवालिया होंगे। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर द प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। सम एग्जांपल्स ऑफ इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, व्हाट, व्हेन, व्हाई एंड वेयर।
तो इस्तफसाराती या सवालाती ज़मीर ऐसे ज़मीर या प्रोनाउंस हैं जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनको तफ्तीशी प्रोनाउंस भी कहा जा सकता है। उर्दू में तफ्तीशी ज़मीर की कुछ मिसालें हैं: कौन, क्या, कब, क्यों और कहाँ। ठीक है जी। तो ऐसे जो सवालाती प्रोनाउंस होंगे, सवाल जिनके मतलब में सवाल आएगा, प्रोनाउंस वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किए जाएंगे, वो कहलाएंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद आ जाते हैं जी इनडेफिनेट प्रोनाउंस, गैर महीना ज़मीर या प्रोनाउंस जिनको कह सकते हैं। Indefinite pronouns are the pronouns that do not refer to any particular person, place, or thing. Some examples of indefinite pronouns are someone, somebody, somewhere, something, anyone, anybody, etc. and etc. ये नीचे सारी एग्जाम्पल्स उसकी लिखी हुई हैं, जिसमें किसी भी स्पेसिफिक चीज़, जगह या इंसान के बारे में इशारा नहीं होगा। वो कोई भी हो सकता है, गायब हो सकता है, वो सामने नहीं है, उसके बारे में किसी के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन वो किसी खास चीज़ को पॉइंट आउट या शख्स को पॉइंट आउट नहीं करेगा। तो गैर महीना ज़मीर या जो गायब ज़मीर जिसे आप कह सकते हैं, ऐसे प्रोनाउंस हैं जो किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ का हवाला नहीं देते। गैर महीना ज़मीर की कुछ मिसालें हैं: कोई, कहीं, कुछ, कोई, कहीं भी, कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं, कहीं नहीं। तो ऐसे तमाम जो ज़मीर या प्रोनाउंस हैं उनको हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस कहेंगे, क्योंकि वो किसी जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट आउट या स्पेसिफिकली बयान नहीं करेंगे। देन देयर कम द पर्सनल प्रोनाउंस, जिनको ज़ाती ज़मीर भी कहा जा सकता है। पर्सनल प्रोनाउंस आर सिंपल प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू सब्सटीट्यूट प्रॉपर नेम्स। ये सिर्फ जो प्रॉपर नेम होंगे उनको रिप्लेस करके जो भी प्रोनाउंस आएंगे उनको पर्सनल प्रोनाउंस कहा जा सकता है। सम एग्जांपल्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस आर आई, यू, ही, शी, वी, दे, हिम, हर, ही, शी, अस एंड इट इज एट्सेट्रा। तो ज़ाती ज़मीर ऐसे सादा ज़मीर या प्रोनाउंस हैं जो मुनासिब नामों को बदलने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं, तुम, वो, हम, इस वगैरह वगैरह। ये जो हैं जो पर्सनल प्रोनाउंस वो हैं जो कि किसी आम नाम को, प्रॉपर नाम जिसको प्रोनाउन जिसको कहते हैं, उसके जगह पे इस्तेमाल किए जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी सब्जेक्ट प्रोनाउंस, मौजू के या फ़ाइल के ज़मीर। सब्जेक्ट प्रोनाउंस मतलब फ़ाइल, काम करने वाले के ज़मीर जो हैं उनकी जगह पे जो इस्तेमाल होंगे। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट परफॉर्म द एक्शन इन अ सेंटेंस। सम एग्जांपल्स ऑफ द सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर आई, यू, वी, ही, एट्सेट्रा एंड। यानी कि ये वो काम है जो कि सब्जेक्ट जो भी होगा, जो फ़ाइल होगा सेंटेंस का, उसके नाम की जगह पे जो इस्तेमाल होंगे उनको सब्जेक्ट प्रोनाउंस कहा जाता है। मौजू के ज़मीर ऐसे ज़मीर हैं जो जुमले में अमल अंजाम देते हैं या अमल अंजाम देने वाले से मुतल्का होते हैं, उसके नाम की जगह पे इस्तेमाल किए जाएंगे। उनको हम मौजू या फ़ाइल के ज़मीर या सब्जेक्ट प्रोनाउंस इंग्लिश में कहेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। ये अब जैसे आपको इसके टाइटल से पता चल रहा है जी, ऑब्जेक्ट कौन है? मफूल, जिस पर काम किया जा रहा हो। किसी जुमले में जो काम का मरकज़ होगा, जिसके बारे में काम किया जा रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट होता है। ये हम आगे वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे जी सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट वगैरह, या जो उसमें एडवर्ब आएंगे उसके बारे में इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में आपको मज़ीद बताएंगे। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट रिसीव द एक्शन इन ए सेंटेंस। ठीक है जी, ये एक्शन रिसीव करते हैं, इन पर काम किया जाता है। सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोनाउंस आर मी, अस, हिम, हर एंड देम एट्सेट्रा। तो ऑब्जेक्ट ज़मीर या मफूल के ज़मीर या प्रोनाउंस ऐसे ज़मीर हैं जो एक जुमले में अमल हासिल करते हैं या उन पर अमल किया जाता है। ऑब्जेक्ट ज़मीर के कुछ मिसालें हैं जी, हम, वो ज़्यादा, या वो कोई एक, वो लड़का, वो लड़की भी हो सकता है। उसके बाद हैं जी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, जिनको बाहमी ज़मीर कहा जाता है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल रिलेशनशिप। म्यूचुअल यानी कि बाहमी रिलेशनशिप को ज़ाहिर करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर ईच अदर एंड वन एंड अदर।
ठीक है। ये दो, एक से ज़्यादा लोगों के दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक से तो डेफिनेटली ये ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप वही होगा जहाँ पर एक से ज़्यादा लोग होंगे। तो ये दो या दो से ज़्यादा जो लोग हैं उनके दरमियान वाले रिलेशन को ज़ाहिर करते हैं। बाहमी ज़मीर ऐसे ज़मीर हैं जो बाहमी ताल्लुक़ के इजहार के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाहमी ज़मीर की कुछ मिसालें हैं, एक दूसरे के या एक दूसरे के लिए या ईच अदर या वन एन अदर, किसी तरह से भी हो सकता है, हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी इंटेंसिव प्रोनाउंस। इंटेंसिव प्रोनाउंस को आप उर्दू में शदीद ज़मीर कह सकते हैं। इंटेंसिव प्रोनाउंस आर द सेम एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस with the only difference being that you can remove the intensive pronouns from the sentence and the sentence would still make the sentence। अब इसमें इसको जनाब आप कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं, ये तकरीबन सेम है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है अगर आप इसको सेंटेंस से ख़त्म भी कर देते हैं ना, हटा भी देते हैं इंटेंसिव प्रोनाउन को, तो फिर भी उसका जो मतलब है सेंटेंस का, जुमले का, वो मुकम्मल रहेगा, उसको फ़र्क कोई भी नहीं पड़ेगा। शदीद ज़मीर इज़तरारी ज़मीरों की तरह ही होते हैं, फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप जुमले से शदीद ज़मीर को हटा सकते हैं और जुमला फिर भी मानी रखता है, उसका जो मीनिंग है उस पर कोई भी फ़र्क नहीं आता। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। चैनल को देखते रहिए और जब आपकी स्क्रीन पर अगली दफ़ा नई वीडियो का नोटिफिकेशन आए तो चैनल पर वापस आइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।